जय हिंद दोस्तों, मैं नीलेश रावत आशा करता हूँ स्वागत करता हूँ आपका अपनी क्लास में। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रमुख युद्ध। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा 1526 में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न 2, पहला पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मैंने अभी बताया था कि पहला पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। दूसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? अभी हमने पहला पढ़ा था, अब ये दूसरा पानीपत का युद्ध। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। आपको पता होगा कि अकबर की तरफ से इसमें कौन था? बैरम खान था। अकबर उस समय छोटा था। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। आपको पता होगा दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य लास्ट शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद किसी भी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण नहीं किया था। इस उपाधि को धारण करने वाले कुल शासक 14 थे। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तीसरा पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्लीज़ इनको अच्छे से कर लेना। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। टिक कर देता हूँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीसरे पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? तो मैंने आपको अभी बताया था अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। ठीक है, और यहीं से मराठाओं का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 1500 कब हुआ था? 76 में हुआ था। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी है बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन डी औरंगजेब और शिवाजी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि यह युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी अकबर और विक्रमादित्य, ऑप्शन डी अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नहीं, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा यह युद्ध हुआ था आपका 1527 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 पर चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखो अभी मैंने आपको बताया था खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको बताना है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध मैं आपको दोस्तों बता दूं, चंदावर का युद्ध कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? वो हुआ था जो मोहम्मद गौरी और जयचंद, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दूं, तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने नहीं, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों अगली साल ही तराइन का दूसरा युद्ध हो गया था, 1192 में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1192, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न 13, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? मोहम्मद गौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जी नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी इसमें वैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं है। प्लासी का युद्ध मैं आपको बता दूं 1757 में हुआ था। यह युद्ध किन के बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अभी हमने जिक्र किया था, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी ओनली डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो हुआ करता था। ठीक है, और मैं आपको अभी बताया था कि यह युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो आपने अभी पढ़ा था कि अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। ठीक है, और उसका सामना कर रहे थे भारत के 3 शासक, जिन्होंने सोचा कि चलो एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करते हैं, शायद इस बार अंग्रेज भाग जाए। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं हुआ था। अंग्रेज बनाम बंगाल, अवध और मुगल, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 3 शासक मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं भगा पाए थे, और इसका कारण था हमारे पास शस्त्रों की कमी थी। हम भाल और तलवारों से युद्ध करते थे, उनके पास बंदूकें थीं।